वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो पवित्र स्थान है ये शहीद बाबा दीप सिंह जी के नाम से ये गुरुद्वारा बना हुआ है। बाबा जी की बात करें तो इनका जन्म 1682 में पोहविंड जिला अमृतसर में हुआ है कि माता जी का नाम जीवनी जी, पिताजी का नाम भगतू जी था और ये कम से कम 10 साल तक श्री अनंतपुर साहिब जी में गुरु गोविंद सिंह जी के पास सेवा करते रहे हैं। काफ़ी समय सेवा करने के बाद में ये जो है विद्या प्राप्त की है, इन्होंने वहाँ से संस्कृत की विद्या प्राप्त की है, फारसी की विद्या प्राप्त की है, गुरमुखी की विद्या प्राप्त की है। विद्या प्राप्त करने के बाद में ये वापस अपने गांव पोहविंड में जाकर इन्होंने सेवा संभाली है। वहाँ पर जाकर ये गुरसिक्खी का इन्होंने प्रचार किया है। गुरसिक्खी का प्रचार करने के बाद जब गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी के 4 साहिबजादे शहीद हुए हैं, उसके बाद में ये पावन धरती गुरु गोविंद सिंह जी दमदमा साहिब आए हैं। वहाँ आकर इन्होंने 4 गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बीड़ का कह रहे हैं लिखित उच्चारण किया है। यहाँ पर भाई मनी सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी ने 4 गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो लिखित स्वरूप दिए हैं और 5वां स्वरूप जो है वो फारसी भाषा में दिया गया है बाबा दीप सिंह जी के द्वारा। उसके बाद में हम इनका जिक्र बात करें, जो तो प्रेम खिलन का चाऊ, सिर तारतली गली मेरी आओ। जो गुरु नानक जी का ये वचन था, इसको सच करके बाबा दीप सिंह जी ने दिखाया है। जब अब्दाली ने कह रहे हैं हिंदुस्तान में सब जगह जब हिंदुओं की सब स्त्रियों को उठाकर ले जाता था, यहाँ तक कि लूटपाट करता था, उस समय रात के 12 बजे ये जो सिंह थे जाकर उनको छुड़ाते थे। जब इस तरीके से जब जाकर छुड़ाते थे तो वो लोग भयभीत हो गए थे कि इन सिखों को ख़त्म कैसे किया जाए। उस समय जो था तो ये मानना था कि जिस अमृत सरोवर से ये लोग अमृत पी के ये शेर बन जाते हैं, क्यों ना उसको नास्तो नबूद कर दिया जाए। वो धरती थी पावन श्री अमृतसर साहिब, श्री दरबार साहिब, गोल्डन टेम्पल की बात की गई थी उस समय। जो अब्दाली के कहने के अनुसार जहान खान के कहने पर उसको नास्तो नबूद किया गया उस समय पर। और जब ये बात बाबा दीप सिंह जी को पता लगी है, वह दमदमा साहिब से 5000 सिंहों का जत्था लेकर श्री दरबार साहिब को आज़ाद कराने के लिए निकलते हैं। जब वह निकलते हैं तो सबसे पहले अहान खान के साथ जंग होती है। जहान खान के साथ जंग होने के बाद जब वो उनको मौत के घाट उतार देते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। आगे अहान खान के साथ इनकी जंग होती है। ये दोनों जर्नैल हैं। यहाँ पर बाबा जी की उम्र 75 साल है और जहान खान जो है वो 32 साल का शेर, एक कहा जाए जवान होता है। सो वो यह मानता है कि ये तो बूढ़े हैं, इनके साथ तो जंग लड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का थापड़ा है उनके साथ, उनका आशीर्वाद है। आशीर्वाद के साथ में वह जब जंग लड़ते हैं तो कहते हैं कि दोनों जर्नैल के जब आपस में वार होते हैं तो गुरु बाबा दीप सिंह जी के हाथ में जो 18 शेर का खंडा होता है, उसके साथ जब दोनों बराबर वार होते हैं तो दोनों के शीश जो हैं धड़ से अलग हो जाते हैं। जब शीश धड़ से अलग होकर नीचे गिरते हैं, उस समय एक सिख जो पास में खड़े होते हैं वो ये कहते हैं, बाबा दीप सिंह जी, बाबा जी आपने तो ये वचन किया था कि जीते जी इस पावन धरती श्री अमृतसर साहिब जी को आप आज़ाद कराओगे, आपका वचन तो अधूरा रह गया। उस समय बाबा दीप सिंह जी का शरीर फिर से हिलता है और उठ करके अपने उल्टे हाथ में शीश लेकर और सीधे हाथ में खंडा लेकर वार करते हुए आगे बढ़ते हुए जाते हैं। जब इस तरीके से मुग़ल सेना जब ये देखती है कि यहाँ पर तो बिना शीश के गुरसिख लड़ रहे हैं, सिंह लड़ रहे हैं, तो वह जो युद्ध का मैदान है वो छोड़कर भाग जाते हैं। बाबा दीप सिंह जी का जिक्र हम बात करें, बहुत ही लसानी इतिहास है। यहाँ पर भी जो हर इतवार को चौपहरे के दीवान सजाए जाते हैं, जो 12 से लेकर 4 बजे तक होते हैं। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से संगत पहुँचती है उस चौपहरे में। और यहाँ पर जेकर बात की जाए उस पावन इलाही जोत की, आप सब देख सकते हैं जोत जल रही है। ये जो जोत है, इसका घी जो भी यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, उसके कई प्रकार के दुख रोग ख़त्म हो जाते हैं। और जो चौपहरे की अरदास होती है, उसमें जो भी अरदास की जाती है वो अरदास
परमात्मा जी कबूल करते हैं, बाबा दीप सिंह जी खुद पूरी करते हैं। यहाँ पर जेकर प्रैक्टिकल में देखा गया तो 8-9 साल तक जेकर किसी के यहाँ संतान नहीं है तो यहाँ पर अरदास कराकर बाबा दीप सिंह जी ने, शहीदों सिंहों ने खुद उसकी झोली में संतान डाली है। और जेकर निरोगता की बात करें, यहाँ पर लोगों के बेअंत रोग खत्म हुए हैं। हमारी आपसे यही बेनती है, आप जरूर इस स्थान पर आएँ और ज़रूर दर्शन करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है ये, जहाँ हम खड़े हुए हैं। मैं काफ़ी समय से यहाँ आता रहा हूँ, मेरी सारी मुरादें यहाँ पूरी हो रही हैं। बहुत पवित्र जगह है ये। मेरी बेटी काफ़ी दिनों से परेशान थी, मुझे किसी ने कहा कि आप वहाँ गुरुद्वारे में जाइए, तो मैं गुरुद्वारे आया इसे लेके। इसके सारे दुख बाबा जी ने दूर कर दिए। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि किसी को कोई परेशानी हो, लेकिन आस्था रखकर, क्योंकि आस्था और विश्वास पर आप यहाँ आएँ और बाबा दीप सिंह जी का मत्था टेकें और उनसे आशीर्वाद लें, आपके सारे दुख दूर होंगे। हम बाबा जी के दरबार में खड़े हुए हैं और ये मेरे पापा, इन्होंने मुझे, मैं बहुत परेशान थी अपनी समस्याओं को लेकर। मेरे पापा ने बोला कि बेटा आपको बाबा के दरबार में चलना चाहिए, और मुझे भी लगा कि पापा ने बोला है तो मुझे भी चलना चाहिए। और जब मैं यहाँ दरबार में आई और मैंने जब इनसे प्रार्थना की बाबा से, तो हुआ क्या, मेरी 15 दिन के अंदर ही मेरी सारी प्रार्थनाएं पूरी होने लगी और मैं अपनी समस्याओं से जूझ जो रही थी उससे समाधान पाया। और मैं आशा करती हूँ कि सभी जो भी परेशान हैं वो सब यहाँ आएँ और बाबा के दरबार में आके एक बार मेरे कहने से प्रार्थना करके तो देखें, और जो आप खाली झोली भी होगी वो भर के ही जाएगी। रामपुर जनपद ही नहीं, बरेली, लखीमपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, काफ़ी लोग संगत वहाँ से आती है और अपनी मुरादें पूरी करके जाती है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि वो भी आएँ और अपनी मुरादें पूरी करें।